किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो फाइनली मैं भी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे ये मेला हो रहा है MDFA महाराष्ट्र डेयरी फार्म एसोसिएशन। 8-10 दिन हो गए हमारी मालवा फार्म की टीम और जशन डेयरी फार्म की और साहब डेयरी फार्म की टीम यहाँ पे थी। सचिन भाई और गगन भाई यहाँ पे थे। मेरे को थोड़ा सा काम था और आज सुबह मैं जहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अभी लगातार टॉप क्वालिटी की वीडियो आएगी इस मेले की। जे मेले के बारे में बताएंगे। जे सेटअप देखकर मैं तो खुद हैरान हो गया। जे मेरे को कह रहे थे कि निर्मल भाई आप यहाँ पे आओ आओ, छोटा सा सेटअप करवा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आकर बोला भाई आप इसे छोटा कह रहे हो। मेरे को लग रहा है कि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, जिसमें गाय की HF ब्रीड का कंपटीशन होगा और HF की गाय का दूध का कंपटीशन होगा। ये इनका पहला मेला है, इसीलिए HF गाय का है। आने वाले समय में भगवान इनको और तरक्की दे और जर्सी का भी करवा सकते हैं और हो सकता है भैंसों का भी करवा लें और इससे बड़ा करवाएंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि पहला ही मेला करवा रहे हैं, खुद सारा इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से कर रहे हैं और कंजूसी किस बात में ही नहीं करी। इतना बड़ा टेंट लगा लिया और जो रिंग है ना, जैसे फॉरेन की गाय नहीं चलती अंदर, बिल्कुल बंद रिंग बनाई है। तो वो सारा सेटअप इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये 13-14 मार्च 2024 को ये कंपटीशन होने जा रहा है। कड़ेपुर गांव है जो बीटा रोड जाती है कड़ेपुर से, उस मेन रोड पे है। कड़ेपुर सांगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र में, जहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा है 13-14 मार्च 2024 को। महाराष्ट्र के किसान जो इसमें गायें डाल रहे हैं कंपटीशन में, बहुत बढ़िया बात है। जिन किसान भाइयों ने गायें नहीं डाली देखने जरूर आना। बस आज आखिरी दिन है, मेले की तैयारियां चल रही हैं, थोड़ी बहुत ही तैयारियां रह गई है। तैयारियां पूरी होने के बाद कल से कंपटीशन शुरू होगा। कल परसों 2 दिन चलेगा। सचिन भाई पंजाब से हैं जो ये सारे का सारा मेला करवा रहे हैं। पंजाब के लड़के, मेरे को बड़ी हिम्मत होती है, बड़ा अपने आप में मतलब प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे बंदों को मालवा फार्म के साथ जोड़कर बैठा हूँ जो कि किसानों के लिए इतना करते हैं। कभी पंजाब में भी क्रॉस ब्रीड होती थी, कभी पंजाब की गायें भी दूध कम देती थी। आज पंजाब की गायें टॉप पे चल रही है और ये जो बीच में है पंजाब की गायें सेल करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, ऑल इंडिया में गायें सप्लाई करते हैं। तो इन्होंने मेरे से बात करी कि निर्मल भाई ऐसे ऐसे हमने जो महाराष्ट्र के हज़ारों फार्मर हमारे साथ जुड़े हैं, वो आते हैं गायें लेकर जाते हैं, फिर दोबारा फिर आते हैं गायें लेकर जाते हैं। कब तक वो पंजाब से गायें लेकर जाते रहेंगे? हम कुछ अलग करना चाहते हैं कि ब्रीड इम्प्रूव करें। तो इन लड़कों ने जो स्टेप उठाया, ब्रीड इम्प्रूव कर रहे हैं, इनके साथ बात करेंगे, सारा सेटअप दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, शब्द बहुत ज़्यादा है बोलने के लिए, समय कम है। समय कम क्यों है? क्योंकि तैयारियां भी चल रही है। सचिन भाई नमस्कार। नमस्कार निर्मल कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। अच्छा है, बहुत अच्छा सर। तो मेरे को तो कह रहे थे कि ये छोटा सा सेटअप है। वही बात है निर्मल भाई, ये छोटा तो है नहीं। नहीं निर्मल भाई, ये पहली बार करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत सी इसमें कमियां भी दिखेगी, लेकिन खुद ने सोचा नहीं था अभी किसान भाइयों के प्यार से इतना अच्छा ये मेला बन जाएगा। क्या टारगेट लेकर चले हो? इतना बड़ा आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, टारगेट क्या है? कोई बिजनेस निकालना है, या कोई ब्रीड इंप्रूव करनी है, या किसानों की हेल्प करनी है? निर्मल भाई अगर बिजनेस निकालना होता तो हमारा पंजाब में बढ़िया काम चल रहा था। हमने सोचा कि जैसे पहले पंजाब में ब्रीड क्रॉस ब्रीड होती थी, वहाँ से सीमन वहाँ पे पंजाब में आए, ठीक है। पंजाब में अभी ऐसा लगता है, इस बार हमने PDFA का मेला देखा जैसे कि फॉरेन का मेला देख रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ हमने सोची कि हम महाराष्ट्र में जाके किसानों की हेल्प करें। वो बार बार आते हैं पंजाब से गायें ले जाते हैं, बार बार आते हैं पंजाब से गायें ले जाते हैं। हमारी सोच ये है कि हम महाराष्ट्र के अंदर ब्रीड तैयार करना चाहते हैं, ताकि किसान भाइयों को बचत हो और उनको पंजाब ना जाना पड़े। कितनी गाय एंट्री बहुत होगी मैंने सुना है? होगी 65 के नियर अबाउट होगी निर्मल भाई। तो वो मौके भी बहुत आएगी ना? मौके पे बहुत आ जाएगी। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक तरफ ये रोड दिखा दो। ये कड़ेपुर की रोड है जी, जो बीटा की तरफ जाती है। कड़ेपुर गांव है जहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी साथ साथ मेरे चलते जाओ, ये फ्रंट एंट्री गेट है जी। अभी कुछ किसान कहेंगे कि गर्मी का समय है, अभी मैं टेम्परेचर बताऊं यहाँ का 27 टेम्परेचर है और ना तो ठंड है ना गर्मी है, ठीक है, नॉर्मल है। सूरज बिल्कुल सीधा आ रहा है, धूप ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आओ आपको अंदर जो किसान गायें लेकर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है मेले में जो गायें आएगी बड़ी गायें आएगी,
क्यों? क्योंकि बड़ी गाय ही दूध निकालेगी, बड़ी गाय ही सचिन भाई ब्रीड पे होगी। जी राइट। ये बात मेरी आपको सबसे अच्छी लगी कि गाय की आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। ये किसान भाइयों मेन एंट्री गेट आ गया। हालांकि थोड़ा सा सेटअप चल रहा है, 50% हमारा जो डूम है, टेंट है, वो रेडी हुआ है। उसके बाद आज शाम तक सारा रेडी हो जाएगा। ये जो कंपटीशन है आप 2 दिन देखोगे, लेकिन इसके पीछे है ना 4-5 महीने की मेहनत है भाई। ऐसे नहीं है कि ऐसा सेटअप दिखाया आपको हो गया। जी। तो सचिन भाई ये क्या सिस्टम है, बताते जाओ आप। इधर भाई निर्मल भाई, इधर जो भी किसान भाई आएंगे ना, हाँ। उनकी गाय की व्यवस्था के लिए ये सारा ये सारा बिल्कुल ये गाय की व्यवस्था के लिए है। और उधर सामने वो स्टाले वगैरह लगेगी निर्मल भाई। अच्छा, जो भी स्टॉल से बुक हुई है ना, उधर स्टाले वगैरह लगेगी। तो इसके अंदर पंखे मुखे लगेंगे? पंखे पुंखे फुल सर, फुल फैसिलिटी जिसे बोलते हैं। साथ में हमारा डॉक्टर भी होएगा। अगर किसी भी गाय को कोई दिक्कत भी आती है ना, तो साथ के साथ उसका चेकअप किया जाएगा निर्मल भाई। तो किसान भाइयों देखो, इस तरफ आपकी गाय आ जाएगी। गाय हर किसी किसान को गाय आज शाम को गाय पहुंच जाएगी, क्योंकि कल 13-14 मार्च का तो कंपटीशन है। आज 12 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। आज शाम तक गाय पहुंच जाएगी। अलग अलग उसको टेंट दिया जाएगा, अपनी गाय को अच्छी फीड खिलाए, अच्छा अपना देख रेख करे। बूस्टर किसी गाय को नहीं लगना। अगर बूस्टर लगाते पकड़े गए कोई भी किसान भाई, तो वो गाय डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी, जैसा कि इनका रूल बना हुआ है। सही है जी जी? जी राइट राइट निर्मल भाई। इसलिए ये हमने एक निर्मल भाई बात सोची है कि बिल्कुल निरपक्ष को जिताना है। हाँ। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई इनसे गाय खरीदी है वो जीत जाएगी, जहाँ ये अपनी गाय डाल देगा। जिस किसान की गाय में दम होगा, चाहे वो गाय पंजाब से आई है, चाहे वो गाय किसान ने महाराष्ट्र पैदा की है, जी जिस गाय में दम होगा जीतेगी वो। वही, चाहे किसी मर्जी, चाहे पंजाब से आई है, चाहे बैंगलोर से आई है, चाहे महाराष्ट्र की ब्रीड तैयार हुई है, वही चीजें बोल रहा हूँ कि हमने बिल्कुल निरपक्ष जिताना है। वो सामने बिल्कुल स्टेज है निर्मल भाई। तो किसान भाइयों सेटअप देखो, इधर आपकी गाय आ गई, इधर आपकी गाय आ गई, और इस तरफ आगे स्टॉल आ गई। जरा सोच कर देखो, जो रेड कारपेट बिछा हुआ है, यहाँ पे जो रह रहा है रेड कारपेट बिछ जाएगा, उधर से गाय की एंट्री होगी। फॉरेन में आपने देखा था, आप पंजाब में ऐसी चीजें देख रहे थे, अभी आपके घर कहाँ, आपके महाराष्ट्र में ये चीजें होने लगी। कराया किन्होंने? कराया ये पंजाब के लड़कों ने। इन लड़कों की उम्र की बात करूं तो मैं कोई ज़्यादा उम्र बड़ी नहीं है, उम्र से मैटर नहीं होता। तजर्बा जो बंदे को हो छोटी उम्र में भी आ जाता है, वरना बंदे की पूरी उम्र निकल जाती है, उसको तजर्बा नहीं आता। 23, 24, 25 की दोनों लड़कों की उम्र होगी, सचिन की और गगन की। मैं उसकी तारीफ करता हूं जो बंदा सच्चा काम करता है। आप देखो, काफ़ी किसान मालवा फार्म पे आए, किसान नहीं काफ़ी भाई मालवा फार्म पे आए, चले गए, वीडियो बनाना छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनकी कंप्लेंट आ गई थी। कंप्लेंट आने के बाद ये लड़के 2017 से मालवा फार्म के साथ जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि जेन्युइन काम कर रहे हैं। पहली जो महाराष्ट्र में मिल्किंग करवाई थी, इन्होंने करवाई थी। आज तक कोई बंदा नहीं जो महाराष्ट्र में आकर लाइव मिल्किंग करवा दे। मालवा फार्म की वीडियो उठाकर देख लो, पहली मिल्किंग इन्होंने करवाई। पहला कोई बंदा पंजाब से चलकर अपनी गाड़ी का लाख रुपए का, 1.5 लाख का खर्चा करके, 50,000 का गाड़ी का तेल, रहने सहने का खर्चा, वो करके महाराष्ट्र में किसानों का रिव्यू लेने के लिए आए, तो ये बंदे थे। मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं उसी की तारीफ करूँगा जो मेरे को काम अच्छा लगता है, जेन्युइन काम लगता है। आपको पता है किसान भाइयों, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा चैनल है मालवा फार्म जो जेन्युइन काम करता था, करता है, करता रहेगा। किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। किसान आंख बंद करके विश्वास करते हैं मालवा फार्म पे। एक मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमने ये चीज़ कभी सोची नहीं थी, जो कि मालवा फार्म के थ्रू से हम यहाँ तक पहुँच गए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल भाई आपका, कि हमने ये चीज़ कभी माइंड में सोची नहीं थी भी पंजाब से उठ के महाराष्ट्र में एक कंपटीशन करवा देंगे। देखो सचिन, बात ये है कि मालवा फार्म एक जरिया है। मालवा फार्म व्यापारियों को, ब्रीडर को, किसानों के साथ जोड़ता है। जी। आप इतनी आगे क्यों बढ़े? क्योंकि ना तो आपने किसी किसान के साथ ठगी की, ना गलत गायें दी। उस वजह से आप यहाँ पे खड़े हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो आप मेला करवा रहे हो। जी 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 निर्मल इतनी भाई। छोटी उम्र में इतना बड़ा सेटअप करके मेला करवाना, ये कोई छोटी बात नहीं। ये मत समझना कि छोटा सा मेला हमने करवा दिया, बहुत बड़ा सेटअप किया है। पहले साल में इतना बड़ा सेटअप कर लिया, अगले साल में आप इसे कहाँ लेकर जाओगे, मैं तो वो सोच रहा हूँ। तो किसान भाइयों टेंट के अंदर आ चुके हैं। ऊपर पूरा डूम बना हुआ है, डूम जो कि आप देखते थे फॉरेन में। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा चारों तरफ से कैमरा घुमाकर दिखा दो। वाइट कलर का टेंट लगा हुआ है, रेड कारपेट बिछा हुआ है। रेड कारपेट से वहाँ पे किसानों की गाय होगी। किसानों की गाय एंट्री करके यहाँ से रेड कारपेट से चलकर
उस रिंग में एंटर होगी। जरा आप सोच कर देखो, रिंग में आपकी गाय एंटर होगी, ये स्टाल लगी हुई है भाई, अंदर भी 1 2 3 4 5 6 6 और 6 इधर लगेगी, 12 स्टाल अंदर लगी हुई है। उसमें से कुछ मिल्किंग मशीन की होगी, कुछ सीमन की होगी, वो अभी मेरे को क्लियर नहीं कौन कौन सी स्टाल लगी हुई है। व्यवस्था पूरी है, पंखे लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है। हालांकि दिन को मेला हो रहा है, लाइट का कोई काम है नहीं, लेकिन रात को भी जो किसान गायें यहाँ पे रुकाएंगे, बड़ा जनरेटर है ताकि बिजली चली भी जाए, किसानों को कोई दिक्कत ना आए। हमें और इनको ये है कि जो किसान गायें लेकर आ रहे हैं, पहली प्रेफरेंस उसकी है, क्योंकि बंदा इतनी दूर विश्वास करके गायें डाल रहा है, गाय ना खराब हो। गाय ना खराब हो। निर्मल भाई, गाय की व्यवस्था के लिए एनिमल, मतलब कि एनिमल की व्यवस्था के लिए हमने ये चीज सोची है। उधर देखो फुल जहाँ पे एनिमल रुकेंगे, गाय रुकेगी, वहाँ पे फुल पंखे वगैरह लगे होंगे। ये करवाने को तो बाहर भी करवा सकते थे। ये जो टेंट है ना, 5-6 लाख रुपया इस पे लग गया होगा। करवाने को तो रस्सा डालकर ओपन रिंग करवा सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता, जो बड़ी गाय है दिन में रिंग होती तो धूप लगती, धूप में गाय खराब होने का ज्यादा डर लगता है। गर्मी का टाइम है निर्मल भाई, इसलिए धूप में गाय खराब हो जाती है। तो बहुत देखो, आपने 5-6 लाख एकदम टेंट की पहले प्लानिंग है नहीं थी ना, टेंट की ये पहले पे की, क्योंकि किसी की गाय ना खराब हो जाए, तो इतना बड़ा सेटअप किया। जे जहां से आपकी गाय एंटर हुई, और जो किसान भाई देखने के लिए आएंगे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि रिंग के बाहर आप इधर चारों तरफ ये देखो, यहाँ पे आपके रुकने के लिए जगह है। ये जो जगह है किसानों के रुकने के लिए है। तो किसान भाइयों, इसे रिक्वेस्ट समझ लेना, इसे प्यार समझ लेना कि रिंग में सिर्फ और सिर्फ जो जज साहबान है वो एंटर होंगे, और गायें जो लेकर आएंगे वो एंटर होंगे। तो दूसरे किसान यहाँ पे बगल में रुक कर देख लेना, जहां से आपकी गायें एंटर रिंग के अंदर उन्हीं की एंट्री होगी सर, जो गाय को जज करेंगे। जो हमारे पंजाब से जज आए हुए हैं। गाय के साथ 2 बंदे आ सकते हैं, एक गाय को चलाने के लिए, एक गाय को केयर करने के लिए। अभी यहाँ पे ये जो पत्थर है ना, कंकर है नीचे, ये सारा कुछ उठा लिया जाएगा। यहाँ पे आपकी गायें ऐसे टर्न बाय टर्न चलती रहेगी। पास में किसान खड़े देख रहे होंगे कि ये भाई हमारे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है सचिन जी। जो किसानों ने सोचा नहीं था वो आपने कर दिया भाई। ये यार क्या सेटअप कर दिया आपने, बिल्कुल लग रहा है निर्मल भाई महाराष्ट्र में नहीं खड़े, फॉरेन की रिंग में खड़े हैं। बस आपके सहायता से और किसान भाइयों के प्यार से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। किसानों के लिए अभी तक कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। अपना बिजनेस तो निर्मल भाई पंजाब में बढ़िया चल रहा था, क्योंकि किसान जो आते हैं हमारे महाराष्ट्र से गाय लेके, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र में वापिस आ जाते हैं, ठीक है, फिर उनको जाना पड़ता है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर ही हम ब्रीड तैयार करना चाहते हैं। मैं बार बार सभी किसान भाइयों को यही बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ब्रीड तैयार करने के लिए हमने इतना बड़ा सेटअप किया है। हर साल कराते रहेंगे, हर बार करवाते रहेंगे, अगर आपका प्यार और आपकी सपोर्ट मिले बस। वही तो किसान भाइयों मैं कह रहा हूँ, बिजनेस की बात, अगर ये लड़के वो लड़के हैं जो एक दिन में 10 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियों में 100 जानवर आ जाता है। अगर बड़े जानवर हो तो एक गाड़ी में 9 जानवर आ जाते हैं। 70 80 90 जानवर एक दिन में पंजाब से अपने फार्म से मंडी डबवाली से लोड करके सेल कर देते थे महाराष्ट्र के लिए या आउट ऑफ पंजाब के लिए। इनका रिकॉर्ड है, आज तक पंजाब से रिकॉर्ड किसी से भी टूटा नहीं है। एक दिन में 160 गायें इन्होंने सेल करी है। 160 गायें यानी कि 16 गाड़ियां एक दिन में लोड करना। इतनी गायें मंडी पे नहीं होती जितनी गायें इन्होंने सेल करी। बिजनेस इनका वहां पे टॉप पे चल रहा था। ये सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो बंदे को होता है ना ऐसा कि इनका भी नाम बढ़ेगा भाई। अभी महाराष्ट्र के किसान सोचेंगे कि पंजाब से बंदे आकर भाई इतना बड़ा कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, नाम इनका भी बनेगा, मदद किसानों की भी होगी। ये किसान भाई और रिंग आ गई, यहाँ पे आप देखोगे, और ये स्टेज है, यहाँ से आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज की बातें दी जाएगी। हम कहते थे ना कि जो किसान देखने के लिए आएगा उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो आप देखोगे कि जो गाय रिंग में चलेगी, रिंग में जो आप देखना कि गाय का अडर स्कोर क्या है, गाय की क्वालिटी क्या है, गाय की ब्रीड क्या है, और उसके बाद कंपैरिजन करना कि जो हमारे खूंटे पे गाय बंधी है, हमारे घर पे गाय बंधी है, उस गाय में क्या कमी है या क्या फ़र्क है कि मैं उस गाय को रिंग में डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता। अगर अगली बार मेला होगा तो मैं डालने के लिए रिंग में गाय कैसे तैयार कर सकता, वो आप देखना। और उसके बाद वहाँ पे होगा ये सारा सेटअप लग जाएगा। जो इनके चीफ गेस्ट होंगे, अभी जो गेस्ट हैं हमें नहीं पता किन किन गेस्ट को इनवाइट किया है। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लग जाएगा और यहाँ पे लेक्चर स्टैंड आ जाएगा। यहाँ पे किसानों को नॉलेज दी जाएगी डेयरी फार्म के रिगार्डिंग, ब्रीड के रिगार्डिंग, जो हमारे भाई बंधु किसान देखने को आएंगे। तो ये पूरा सेटअप था किसान भाइयों, नीचे कमेंट करके बताना पूरा सेटअप कैसा लगा। अभी ये आधा तैयार हुआ है,
एक बात डबल मैं होगा शाम तक। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ निर्मल भाई, कि जरूरी नहीं है वही किसान की एंट्री है जो एनिमल डाल रहा है, ना सभी कोई किसान आ सकते हैं, फ्री सभी फ्री बिल्कुल देखने को। फ्री एंट्री है। हाँ। बहुत सी नॉलेज लेके जाओगे, अगर यहाँ पे कोई भी किसान भाई आएगा उनको बहुत सी नॉलेज किसान मिलेगी। भाइयों ये देखो ना आप, काफी किसान कह देते हैं जो मेला हो रहा है, मैंने नीचे कमेंट पढ़े थे, हम आना चाहते थे, हमसे 300 किलोमीटर दूर है, मेला 200 किलोमीटर दूर है। अरे भाई 200 किलोमीटर दूर कुछ भी नहीं है, बंदे पंजाब से 2000 किलोमीटर से चलकर आ गए, आप 200 किलोमीटर को कह रहे हैं। और जिन भाइयों को शौक है ना पशु रखने का, महाराष्ट्र से चलते हैं, ट्रेन पे जाते हैं या बाय फ्लाइट जाते हैं, पंजाब का पीडीएफ मेला मेला वहां देखने पे के लिए। देखने के लिए जाते हैं जिनको शौक है। जिनको तो शौक ये है। तो आपके घर में करा रहे हैं लड़के, इनको सपोर्ट करना। ये आने वाले समय में हो सकता है इसमें जर्सी का भी करवा लें। काफ़ी भाई हमें कंप्लेंट भी कर रहे थे कि भाई हमने जर्सी तैयार कर रखी है, आपने जर्सी का नहीं करवाया, क्योंकि पहली बार बंदे को नॉलेज नहीं होती, इनको भी तजर्बा नहीं है। जी जो कमियां रहेंगी वो आप बताना कि ये कमियां रही, आने वाले समय में कमियां निकाली जाएगी। और आने वाले समय में हो सकता है जर्सी का भी हो सकता है कि जर्सी का तो पक्का होगा, हो सकता है भैंसे और बुल सांड भी डाल ली जाए। तो वीडियो समाप्त करेंगे, 2 शब्द कुछ भी कहना चाहूँ। मैं सभी किसान भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ, 13-14 मार्च का सांगली डिस्ट्रिक्ट कड़ेपुर गांव में ये एग्जीबिशन हो रहा है, इसलिए सभी किसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच के हमारी मतलब कि हमारे जो हौसला है हमारे उसको और बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी किसान आना चाहता है तो सभी किसान भाइयों की एंट्री फ्री है। मैं दोबारा से एड्रेस बता देता हूँ, महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में कड़ेपुर गांव में हो रहा है, मेन रोड पे हो रहा है, जो बीटा की तरफ रोड जाती है। बड़ा बड़ा आपको बैनर लगे दिख जाएंगे रोड पे। कड़ेपुर में जब आप पहुंचोगे टेंट लगा दिख जाएगा। 13-14 मार्च 2024 को ये कंपटीशन हो रहा है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कंपटीशन होने जाने वाला है, जो कि ब्रीड और ब्यूटी पे होगा। तो सभी किसान भाई इस कंपटीशन को देखने जरूर आना। इन लड़कों का हौसला जरूर बढ़ाना, जो कि इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। ये काफ़ी बड़ा अपने आप में एक स्टेप है कि जो एक बंदा वहाँ पे गायें सेल करता था या ब्रीड पे काम करता था, वो किसी तीसरी चौथी स्टेट में जाकर इतना बड़ा सेटअप कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? किसानों के लिए, ताकि जो ब्रीड पंजाब में बड़ी है वही ब्रीड महाराष्ट्र में भी इम्प्रूव हो पाए। कब तक किसान वहाँ से ब्रीड खरीद कर लाते रहेंगे? यहाँ पे भी कुछ तैयार करना पड़ेगा ना। बंदा वही कामयाब होता है जो मान लो एक गाय खरीदी, उसके पीछे बछड़ी तैयार करे, उसके आगे फिर बछड़ी तैयार करे। अगर आप अपने घर की ब्रीड तैयार करोगे डेयरी फार्म में तो ही कामयाब होंगे। अदरवाइज सारी उम्र गायें खरीदते रहो, आपकी सारी उम्र निकल जाएगी, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जी सही है? राइट निर्मल भाई। जी धन्यवाद। धन्यवाद।